दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2022 के जुलाई महीने में बीएसएनएल के साथ बीबीएनएल को मार्च कर दिया गया था और तब से दोस्तों बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल कंपनी को भी मार्च करने की बात चल रहा है। बीबीएनएल जो था वो ब्रॉडबैंड कंपनी था, ठीक है, और बीबीएनएल उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए बीबीएनएल के साथ बीएसएनएल को मार्च कर दिया गया। बीबीएनएल का जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह है सब कुछ बीएसएनएल यूज़ करेगा। और यहाँ पे और एक कंपनी है एमटीएनएल, महानगर टेलीकॉम नेटवर्क लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये 2 सर्कल के अंदर अपना सर्विस प्रदान करता है, दिल्ली और मुंबई, ठीक है। और बीएसएनएल जो है टोटल 22 सर्कल के अंदर अपना सर्विस देता है। फिर भी बीएसएनएल का जितना ज़्यादा लॉस है उससे काफ़ी गुना ज़्यादा लॉस करता है ये एमटीएनएल कंपनी। सिर्फ और सिर्फ 2 सर्कल के अंदर अपना सर्विस देता है, फिर भी बीएसएनएल से भी काफ़ी गुना ज़्यादा लॉस करता है ये एमटीएनएल कंपनी। इसीलिए दोस्तों एमटीएनएल के साथ बीएसएनएल को मार्च करने की बात चल रहा है। लेकिन दोस्तों तब से ये बात तो छिड़ी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि एमटीएनएल जो कंपनी है एक बहुत बड़े लॉस मेकिंग कंपनी है और बीएसएनएल ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो दोनों लॉस मेकिंग कंपनी मिलकर कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों ये सब कुछ चलते हुए बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल का मार्च नहीं हुआ था। लेकिन 2023 के मार्च अप्रैल महीने में ऐसा सुनने को आया था कि एमटीएनएल कंपनी को टोटली शट डाउन कर दिया जाएगा। एमटीएनएल जो इसका जो मतलब नाम है, इसका जो कंपनी है, ये पूरा हटा दिया जाएगा। एमटीएनएल का जो भी यूज़र बेस है वो बीएसएनएल का यूज़र बेस हो जाएगा, यानी कि एमटीएनएल जो लोग एमटीएनएल सिम यूज़ करते हैं वो बीएसएनएल का सिम यूज़ करेंगे, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। और एमटीएनएल कंपनी का जो ऑफिस है, जो एम्प्लॉयज़ है, सब कुछ बीएसएनएल का ही हो जाएगा। पूरा का पूरा बीएसएनएल एक ही कंपनी रहेगा, सिंगल हैंडेड कंपनी हो जाएगा और एमटीएनएल का नामो निशान मिट जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये ऐसा हुआ नहीं। अभी दोस्तों वो भी जो बात चल रहा था वो भी दब गया था। अभी फिर से ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के द्वारा ये बताया गया है कि बीएसएनएल के साथ फिर से एमटीएनएल कंपनी को मार्च कर दिया जाएगा और लास्ट तक एमटीएनएल कंपनी को बीएसएनएल के साथ मार्च कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मार्केट में इसका कर्ज हो चुका है। इसीलिए एमटीएनएल कंपनी अगर बीएसएनएल के साथ मार्च कर दिया जाएगा तो दोनों कंपनी मिलकर हो सकता है प्रॉफिट जनरेट कर पाए, क्योंकि ये दोनों कंपनी जो है ये एक सिंगल हैंडेड कंपनी हो जाएगा। दोनों ही सरकारी कंपनी है तो सरकार जो है मैनेज करने में सरकार को सुविधा होगा। इसका जो एक ही मैनेजमेंट होगा, एक ही मैनेजमेंट के द्वारा दोनों कंपनी को मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। इसीलिए फिर से ये बात छेड़ा गया है कि बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल कंपनी को मार्च कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको इस साल के लास्ट तक आपको बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल कंपनी का मार्च होता हुआ नजर आए, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि एमटीएनएल कंपनी जो है ये तो बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है। हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको बताता हूँ। ये एमटीएनएल कंपनी जो है बहुत ज़्यादा लॉस कर ही रहा है और बीएसएनएल ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। बीएसएनएल जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो इसी साल किया है। इसके बारे में मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है, कितना प्रॉफिट कमाया है, कैसे कमाया है। वो अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, या तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो बीएसएनएल जो है थोड़ा थोड़ा करके ग्रो हो रहा है। अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी अगर बीएसएनएल के साथ जुड़ जाए तो हो सकता है बीएसएनएल फिर से लॉस करने लगे, क्योंकि बीएसएनएल भी एक सरकारी कंपनी है, एमटीएनएल भी एक सरकारी कंपनी है। इनका जो एम्प्लॉयज़ है ये सरकारी है, तो इनका एटीट्यूड बहुत ख़राब है, ठीक है। जैसे कि मैंने रिसर्च कंपनी का जो वीडियो आपको बताया था कि बीएसएनएल के ऊपर 2 रिसर्च कंपनी बैठाया गया था उसका एनालिटिक्स चेक करने के लिए कि बीएसएनएल क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो उनका जो सेल्स एक्टिविटी है वो सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने बताया था कि इनका जो एम्प्लॉयज़ है ये एम्प्लॉयज़ में ही खोट है। एम्प्लॉयज़ जो है ढंग का काम करते नहीं है, इसीलिए कंपनी जो है डूब रहा है। और आपको पता ही है कि एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे जो लगता है कि अभी एमटीएनएल कंपनी को बीएसएनएल के साथ मार्च नहीं करना चाहिए, और अगर करना होता है, अगर ऐसा ही होता है कि नहीं करना होगा ही होगा, तो दोनों कंपनी को मार्च तो कर दिया जाए, लेकिन इनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर थोड़ा दबाव डाला जाए, ढंग का काम इनके द्वारा कर लिया जाए, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज़ का जो एम्प्लॉयज़ जैसे काम करते हैं उनको उस टाइप का स्ट्रैटेजी थोड़ा बताया जाए कि इस टाइप का अभी आपको ऐसा ही काम करना पड़ेगा। ये अगर आप ऊपर से दबाव थोड़ा डाला जाए तो हो सकता है कि दोनों कंपनी मिलकर भी थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर रोशनी वैष्णव सर ने बताया है कि बीएसएनएल जो है 2026 तक एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगा। तो हो सकता है कि इनका जो एम्प्लॉयज़ है और इनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये दोनों अगर थोड़ा चेंजेस कर पाए इन दोनों चीज़ में, तो बीएसएनएल फिर से प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बीएसएनएल रिलेटेड हर अपडेट मैं आपको देता हूँ, मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ बाकी प्राइवेट कंपनीज़ का जो टेलीकॉम कंपनीज़ का जो भी अपडेट मेन अपडेट आता है वो भी मैं देता हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।